वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोगों ने अभी भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। Let me go on a new adventure. ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पॉट जो है हमारा लिविंग एरिया, लिविंग रूम, जिसको हम इंडिया में ड्राइंग रूम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है अभी भी, लेकिन बोलते हैं। सो लिविंग एरिया जिसको फैमिली रूम भी बोलते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हमारा मैक्सिमम टाइम इस जगह पे निकलता है, सो वी ट्राई टू मेक इट एज कोजी एज पॉसिबल, क्योंकि कंफर्ट भी होना चाहिए और रात के टाइम पे इट हैज टू बी रिलैक्सिंग एज वेल। तो लेट मी शो यू हाउ डज आवर लिविंग एरिया लुक्स लाइक। स्टार्टिंग ऑफ विद ये सेक्शनल काउच, जो कि हमने ब्रिक से लिया है। नॉट टू फॉरगेट दिस क्यूट लिटिल चेयर कियारा की, बिकॉज कियारा लाइक्स टू कॉपी मम्मा अ लॉट। मम्मा के पास एक, उसके मैगी के पास एक रॉकिंग चेयर है। तो शी यूज टू फीड हर, जब वो छोटी थी तो कियारा को भी एग्जैक्टली वैसी ही चाहिए थी। उसने काफी जिद करके ऐसी कुर्सी ली है। जिद कैसे करी थी, बात बहुत लंबी कहानी है, पर करी थी। एंड देन दीज टू काउचेस ओवर हियर, थोड़े वाइब्रेंट कलर में लिए हैं हम लोगों ने, जस्ट बिकॉज ये जो घर का ब्लैक और ग्रे और वाइट कलर का इंटीरियर है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करता है ऑरेंज कलर में। एंड देन मैचिंग टू दिस वॉल, एक्चुअली ये वॉल पे काफी मेहनत हुई है। ये वॉल DIY मैंने करी है और मैगी ने मिल के बनाई है। काफी हमने आइडियाज एक्सप्लोर किए थे एंड देन फाइनली वी मेड दिस वॉल। 90% डन बाय अस, 10% किसी और की मेहनत थी। A 75-inch TV to match that wall, एकदम आई थिंक रूम के हिसाब से और इस घर के हिसाब से आई थिंक 75 के नीचे कुछ जा नहीं रहा था, तो हम लोगों ने ये लगाया। एंड फायर प्लेस टू मैच इट अप। द फायर प्लेस एक्चुअली लुक्स स्टनिंग एट नाइट, और ये अगेन मेरा एक फेवरेट पीस है। जब हमने घर खरीदा था तब से मैं इसको प्लान कर रहा था कि कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर दिस वन। Not to forget that beautiful sign which sort of represents us. We looked at a lot of places and finally we came across that particular canvas. और again उसकी framing सारी मैंने करी है। इस घर में बहुत सारे काम है जो मैंने खुद अपने हाथों से किए हैं, and that's why it is very much connected to us. बहुत सारे लोग इन DIY करने से डरते हैं, like do it yourself करने से बहुत डरते हैं, because उनको लगता है कि इतना टाइम कौन लगाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप खुद करते हो तो आप थोड़ा अटैच हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज से। सो इस घर से ऑब्वियसली वी आर टू मच अटैच्ड बिकॉज वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर ओन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट पेंटिंग, इट्स नॉट अ पेंटिंग एक्चुअली। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है कॉन्डो का, तो आई थिंक इस पूरे घर में एक या दो ही चीजें जो हम उस वाले घर से यहाँ पे लेके आए, एंड दैट इज वन ऑफ देम, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मास्टर क्लास and it is like really great. Okay, let's go and show our basement now. Yeah, where do we go? Home. Okay, we go down home, okay? कियारा का घर है। मैंने कियारा को बचपन में बोला था कि मैं बेसमेंट में तेरे को मूव कर दूंगा, तो उसका होम है। Oh, mama. Easy. So अभी फिलहाल बेसमेंट में there's lot of सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा स्टोरेज, and this is our beautiful basement. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे एक TD टेबल डाला हुआ है, टेबल टेनिस टेबल डाला हुआ है, तो कियारा बोर हो जाती थी बेसमेंट में, तो कियारा के लिए हमने यहाँ पे उसका टेंट और एक प्ले एरिया भी रख दिया है, सो दैट शी कैन प्ले व्हाइल वी आर प्लेइंग, और वो बोर ना हो, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। All right. Yeah, what is Papa doing? See? Say video. Guys, watch. एंड दिस इज वेयर, एक तो TD टेबल पड़ा हुआ है और यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं, और तो जो घर का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो सारे बेसमेंट के अप्लायंसेस की वजह से हो रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, एंड दैट्स व्हाई बेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अभी आज बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री है, और जैसे कि मैं आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक शर्ट पहनी हुई है। बहुत सारे हमारे इंडिया के दोस्त यही पूछते हैं कि बाहर इतना ठंडा है और घर में इतना गर्म कैसे रहता है, तो उसका रीज़न ये है, एक्चुअली इसे बोलते हैं यहाँ की इंसुलेशन। अगर आप लोग देख सकते हैं तो इट्स काइंड ऑफ खूब सारी रुई है जो प्लास्टिक के पीछे है, और इसके ऊपर लकड़ी की दीवारें आएंगी। दिस इज विच कीप्स द एंटायर हाउस वार्म, और टेम्परेचर कम रहता है घर के अंदर। Temperature controlled it is, yeah. या तो इंसुलेशन जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से पूरा घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
सो ये है हमारा बेसमेंट. ऑब्वियसली अभी अनफिनिश्ड है, लेकिन हमने इसको एंटरटेनमेंट रूम बना रखा है. बाद में शायद 6-7 महीने बाद हम इसमें रूम्स बनाने की कोशिश करेंगे शायद. रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि 2 से 3 बेडरूम आराम से बन जाएंगे यहाँ पे. साथ में किचन और एक हॉल भी बन जाएगा. तो वो बात की बात है, हो सकता है हम खुद ही अपने लिए यूज़ करें. अभी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है दैट वी नीड सो मच बिग ऑफ अ स्पेस, बट इट्स गुड टू हैव अ स्पेस, इट्स गुड टू हैव अ बेसमेंट. स्पेशली पार्टीज के लिए इस्तेमाल हो Yeah, we have lots of friends. We can do party. और स्टोरेज के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि स्टोरेज चाहिए होती है बड़े घर में. जब फैमिली बड़ी होती है तो आपको स्टोरेज चाहिए होती है. सो दिस इज वन मोर स्पेस जहाँ पे बहुत सारा सामान स्टोर कराया जा सकता है. एक चीज़ और जो बताना भूल गया वो ये कि ये विंडोज़ जैसे आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली विंडोज़ हैं, ये छोटी वाली विंडोज़ हैं. बेसमेंट में जब आप कमरे बनाते हैं तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको बड़ी विंडोज़ मिलें, अगर आप रेंट पे रहने जा रहे हैं और आप बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो बेसमेंट में कोशिश करें कि बड़ी विंडोज़ मिलें, बिकॉज वेंटिलेशन नहीं होता अदरवाइज. छोटी विंडोज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इनफैक्ट कुछ बेसमेंट में तो विंडो होती भी नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. सो मेक श्योर अगर आप घर रेंट करने जा रहे हैं तो कनाडा में, तो बेसमेंट की विंडोज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. तो ये तो था हमारा बेसमेंट. अब चलते हैं ऊपर के लेवल की तरफ, फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हैं सारे रूम्स. लेकिन रूम्स के पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, तो आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ. Yours and Kiara's favorite spot, huh? या ये मेरा और कियारा का फेवरेट स्पॉट है, बिकॉज आई थिंक जब भी मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा होता हूँ, या कियारा जब ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो शी गोज थ्रू ऑल द मेमोरीज विच शी रिमेंबर्स, एंड आई गो थ्रू ऑल माई गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. बिकॉज जहाँ पे भी हमने ट्रैवल किया है, हमने उसकी फोटोज लगाई हैं. ऑल पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, अब तक जिन्होंने भी थोड़ा एक मार्क छोड़ा है हमारी लाइफ में, उन सब की फोटोज यहाँ पे हैं. एंड बीइंग अ फोटोग्राफर, आई हैव जस्ट कलेक्टेड ऑल ऑफ देम एंड आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. इनफैक्ट ये वॉल मैंने सबसे एंड में बनाई थी, लेकिन आई एम ग्लैड कि दिस हैज टर्न आउट टू बी एटलीस्ट 60% व्हाट आई इमेजिन, एंड देयर इज मोर 40% वर्क लेफ्ट. तो But why bad times? This is all good times, Baba. कोई bad time नहीं है. नहीं, इसमें थोड़े से बैड टाइम्स भी हैं, लेकिन जैसे कि आप अपनी जब गाड़ी बेच रहे थे तो आपका वो बहुत सैड. Oh, that was the only bad. I just feel. I just said because I think there are certain times, but we learn from all the times. And so this is our picture gallery and the stairs. Beautiful. एक चीज और मुझे इस सीढ़ी की काफी पसंद है, वो ये कि ये एक स्ट्रेट सीढ़ी नहीं है. इट्स डिवाइडेड इनटू 3 साइड्स. बेस्ट क्या है, क्योंकि जो बच्चे बहुत आते हैं और कियारा भी घर में खेलती रहती है, तो सेफ्टी वाइज इट इज वेरी गुड, बिकॉज मैक्सिमम 5 से 6 स्टेप्स हैं. इट्स वेरी गुड, बिकॉज मैं जब बचपन में एक बार सीढ़ी से गिरा था, तो देयर वाज लाइक 16 स्टेयर्स थी, और मेरे माथे पे But तभी गेट लगाते हैं ना बच्चों के लिए. हाँ, गेट तो लगा सकते हैं, बट आई थिंक माई कियारा इज ऑलरेडी अ प्रो. वो चढ़ती उतरती तो ऑन सी पापा से भी फास्ट स्पीड में, तो शी हैज लर्न प्रीटी गुड. एंड देन शी स्टॉप्स ऑल द टाइम यहाँ पे पिक्चर्स देखने के लिए, और केक करती है, जो उसको अपना फर्स्ट बर्थडे का केक दिखता है. So that's one of the thing. ये सीढ़ी भी हमने अपग्रेड करवाई है. It's a hard. I'm not sure. I think it's a hard oak. It's a yeah. Yeah, it's a oak stairs, hard oak stairs. काफी लंबे समय तक चलेंगी और काफी अच्छी पूरे घर के इंटीरियर के साथ काफी मैच होती हैं. So let's go and I will show you now the upper level of the house. New adventure. Okay guys, so we are on the first floor. यहाँ पे 4 रूम है. Let's see 4 रूम क्या क्या है. Come. I think कियारा को अपना रूम खुद ही दिखाना चाहिए. Sure. अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग घर पे मौज ले रहे हैं, कियारा किधर है, तो कियारा भी डे केयर में है. So इस वजह से इतनी शांति से काम हो पा रहा है, अदरवाइज ये वीडियो शायद 2 महीने पहले आ चुका होता. Okay, so ये वाला रूम कियारा का रूम है. ये रूम आपको कियारा दिखाएगा. Okay, Kiara, show everybody your room. Let go. Oi, what is that? Oi. So ये रहा कियारा का टेंट. मैगी, can you help? ये कियारा का टेंट है जहाँ पे ये छुप जाती है कभी कभी. What are you doing? And she's super naughty. Kiara, show. See, come. What is this? Show them your toys. Can you show them your toys? Yeah. So basically ये कियारा का रूम है.
बेसिकली कियारा का रूम है एज यू नो. हमने यहाँ पे अगेन कियारा की फ्रॉम द मेमोरीज, जब वो पैदा हुई थी तब से मेमोरीज इसकी पिक्चर्स में कैप्चर की है एंड हमने यहाँ लगाई है. बट दिस रूम इवेंचुअली इट्स गोना टर्न आउट टू बी कियाराज बेडरूम, क्योंकि कियारा भी हमारे साथ सोती है क्रिब पे. सो बेसिकली ये कियारा का बेडरूम बनने वाला है. विल बाय अ न्यू बेड फॉर कियारा. शी स्लीप्स इन अ क्रिब विद अस इन द सेम रूम दो, क्योंकि शी इज स्टिल स्मॉल. मुझे लगता है कि छोटी है. शी इज गोना बी स्केयर एट नाइट समटाइम्स. सो या, तो यहाँ हम ये करने वाले हैं. ये काउच चला जाएगा एंड देन लिटिल थिंग्स व्हाट वी डिड अगेन. हमने एक और thing था. Oi! Kiara, oi! What did you do with your socks? She loves her socks, by the way. ये socks उतर जाती है तो she has to wear socks. Help? Okay, help. See, she says help. What do we do in the tent, Kiara? What do we do in the tent? Oi! Peekaboo! Okay, Kiara, show your choice. Can you play your vlog? Kiara, can you show everybody your choice? Yes, it. So, Kiara को बहुत पसंद है यहाँ पे sit करना. Sit. Okay. Okay, here you go. Mama cannot sit on that. Chair will break. I think she has more clothes than me right now. ये देखो. Kiara घुस गई है. दूसरा closet में again we have a little like stockings and all that stuff. ये भी मुझे organize करना है, but I kept it way too much organized. But अभी Oi, oi, oi! I kept it organized really, but अभी इसके पास इतने कपड़े हो गए, मैंने इतने buy कर लिए कि I think I have to reorganize and donate some of the clothes. That's Kiara's room. So बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे आने वाले टाइम में. Kiara, say bye-bye to everybody. Say bye. Bye-bye. Say see you soon. See you soon. Let's go to the other room. So this is our guest room, okay, and guest room, family room, whatever आप जो भी बोल सकते हो. There's one bed, two side tables हैं. So आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो ये आप देखेंगे there's a big TV. ये हमने मेहमानों के लिए लगा रखा है, फैमिली के लिए लगा रखा है, जो देखना है देखो. Okay, there's Netflix, there's everything in it. इसके पीछे अगर आप देखेंगे we have a little मंदिर of our home. तो हम हर घर में बनाते हैं कहीं पे स्पॉट पे. And then there's a beautiful view outside. बारिश हो रही है अभी. So it's beautiful and it's a very good community. And also ये वाली चेयर कियारा देख के बोल रही थी कि मम्मी के साथ बैठना. Yeah, So it's relaxing. It's super relaxing. स्पेशली जब सुबह मॉर्निंग में सनराइज होता है तो यहाँ से रोशनी आती है. दिस रूम इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ आवर हाउस फॉर सनलाइट. And don't forget, हमारी ये वाली पेंटिंग हमारे साथ हर जगह जा रही है. And we love this. Beautiful colors, everything. And then there's an attached bathroom with it. And there are 2 entrances for this bathroom. बाहर से भी है, यहाँ से भी है. So if somebody who's sleeping, वो use कर सकता है. बाहर कोई और रूम में सो रहे हैं तो वो भी use कर सकता है. I like the space of it. Yeah, it's a 3-piece bathroom. Basically, shower, standing shower की जगह है, and then you have WC, and then And there's a tub too. This is another entrance. Okay, so if you come out, यहाँ पे हमारे राजा बाबू का ऑफिस है, जो इसने पता नहीं क्या क्या अपग्रेड्स कराए हैं. So if you wanna come in and see, हम लोग ये स्पेयर उसमें यहाँ पे बेड डाल के भी यूज कर सकते हैं. बट राइट नाउ इट्स हिज ऑफिस. सो बेसिकली ही हैज एवरीथिंग गोइंग ऑन हियर. दिस वॉल अगेन इट्स अ DIY. ही मेड इट एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. आई थिंक and not to forget my beautiful car collection. oh you gotta show them, right? Yes, I made this wall. ये actually 3D wallpapers हैं. I'll probably share कि मैं कब मतलब कैसे बनाई है मैंने ये. But it is something which I love, and this is my workstation. So yeah, I have all my gadgets over here. So yeah, you can call this my studio, my little studio, जहाँ पे मैं सुबह शाम बैठ के काम करता हूँ. Anything with trading, photography, videography, सारा काम यहीं से होता है, सारी एडिटिंग यहीं से होती है. कभी कभी वीडियो यहीं से बनाता हूँ, आप लोगों ने देखी होंगी. So yeah, lot of detailing has gone to this because again, when I spend a lot of time over here, I need to have the best
लाइटिंग स्पेशली, क्योंकि जितनी लाइटिंग इस रूम में उतनी लाइटिंग किसी और रूम में नहीं है. छोटा सा रूम है लेकिन इसमें मैंने काफ़ी लाइटिंग करवाई है. एंड देर आर अदर स्मॉल टू बिग लाइट्स एज वेल. कैमरा हो गया मेरा. तो बस तो ये है मेरा स्टूडियो. और आई होप कि अगर मुझे बाद में इसको बेडरूम बनाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर काम बढ़ता जाएगा तो दिस कैन बी यूज इन मच मच बेटर वे. और हो सकता है इसमें और भी अपग्रेड्स कराऊं, पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. तो अब इस रूम से बाहर निकल के अगेन स्पेस की कोई कमी नहीं है. दिस इज अनदर क्लोजेट वी हैव हियर. और उसके आगे निकल के वी हैव अवर लॉन्ड्री रूम. है सो इट्स अ ह्यूज लॉन्ड्री रूम. अगेन मशीन्स हैं, एंड देन देयर इज योर हैंड वॉशिंग स्टेशन टू. बास्केट्स हैं. उसको लॉन्ड्री स्टेशन बोलते हैं, हैंड वॉश नहीं होता वहाँ पे. सो बेसिकली यहाँ पे एक वॉशर ड्रायर है. और अभी यहाँ पे हमें शेल्फ्स बनवानी है जिसमें सारे डिटर्जेंट्स और वो सब लगेंगे. एक छोटा सा सिंक है यहाँ पे कपड़े साफ करने के लिए. और बस इतनी सी जगह है, लेकिन ये एक अच्छा स्टोरेज एरिया बन सकता है, खास करके कपड़ों के लिए. ठंड के कपड़े यहाँ पे रखे आ सकते हैं जब समर हो, और समर के कपड़े जब विंटर हो. सो दिस कैन बी अ गुड यूटिलाइजेशन. पर अभी देखते हैं क्या करते हैं. फिलहाल के लिए वॉशर ड्रायर, दैट्स इट. सो लेट्स गो टू आवर बेडरूम. मेरा, विभव का और क्या है बेडरूम फिलहाल के लिए. या सो दिस इज द मास्टर बेडरूम Yes. हमारे घर का. और There's a master bedroom. ये बेड की भी स्टोरी है एक. So I should tell you guys. मैं छोटी जब थी तो मेरे घर पे ऐसा ही बेड होता था. And I loved it. I don't know. I have that memory and it stays with you, right? बचपन की मेमोरी होती है. तो जैसे ही मैंने बेड देखा, I'm like, I want this bed. I don't care क्या है क्या नहीं है. So we got this bed. So जो फटका लगा था वो विभव की पॉकेट को लगा था. But I was like, okay, you know what? I want this. So I think it's a beautiful bed. Why I like it, again, it's a memory thing, but it has a lot of storage space as well. रात को, you know, if you want a couple of things just beside your bed, so I think it's very good. So yeah, it has a lot of storage room and everything. I like that. ये हमारा बेड ऑब्वियसली कियारा का वहाँ पे है. एज वी टोल्ड यू कि कियारा, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कियारा अपने बेडरूम में सोए जल्दी. बट शी स्लीप्स विद अस, नॉट विद अस ऑन द बेड, बट वो अपने बेड पे सोती है. शी डजंट कम टू अस एट ऑल. उसको अपना स्पेस चाहिए, हमें अपना स्पेस चाहिए. तो वो जब हमारे बेड में हमारे साथ सोती है कभी दोपहर में मस्ती करते हुए, तो शी वांट्स टू गो बैक टू दैट बेड. Exactly. So- So I think that's amazing. We get our space, she gets her space. And this is a small ottoman, small है, big है, जो भी है. It's a nice ottoman. Again, it's a little storage space for your room. Lot of storage, not just little. Plus, don't forget the dresser. Again, yes, this is a matching dresser to our bed. यहाँ पे इसको फिनिश करना है, हमें मिरर लेना है विभाग. So we need to finish this. We need a dresser mirror. So we got that matching, and we got this color matching too, matching with our bed set. Yeah, here is our walk-in closet. ये इतना organized जो दिख रहा है वो मेरा है. इधर छुपा के मैंने जो रखा है वो नहीं, वो भी मेरा organized है, वो भी organized It's है वैसे. actually it's better, yeah, that's true. But I like to, you know, pick up करना अच्छा लगता है. बस मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैंने जैसे मेरे लिए साइड पूरा खाली है, मैगी वाली साइड में सामान है भरा हुआ है. सो बट ठीक है, कोई नहीं. to declutter my clothes, okay? ऑलराइट, सो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड मास्टर बाथरूम. मास्टर बोल सकता हूँ बिकॉज इट इज एक्चुअली अ गुड साइज. इसमें हमने अगेन जब हमने घर खरीदा था तो हमने बहुत डिटेलिंग में काम करवाया, जस्ट बिकॉज दिन की शुरुआत यहाँ से होती है. तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि बाथरूम अच्छा हो, अच्छा दिखता हो. सो आप लोग अगर अंदर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तो बड़ा सा मिरर है, काफी बड़ा. एक सिंक है अभी, पर वी आर प्लानिंग टू गेट 2 सिंक. इसमें 2 सिंक होंगे तो ये थोड़ा काउंटर भरा भरा सा लगेगा. और जब सुबह मॉर्निंग में मैं और मैगी दोनों साथ में उठते तो कम से कम लड़ाई नहीं होगी, तो 2 सिंक हो जाएंगे. But we have 2 bathroom now, so we will need This is a soaker tub. Again, we don't use it. This is for Kiara. She loves to take bath. to take bath, swim in this soaker tub. वो अभी छोटी है तो उसके लिए enough है ये swim करने के लिए. And then we have the standing shower over here. So एक बाथरूम में एक शावर यहाँ है, एक शावर उस वाले रूम में. And then you have the WC over here. एक पेंटिंग बहुत सारे कलर्स वाली यहाँ पे हमने लगा रखी है. एंड दैट्स अबाउट इट. आई थिंक ये है. इसमें
हमने ब्लैक टाइल्स लगवाई हैं just to match up with the countertops. It's I think we really like it. कोई और कलर में होती शायद उतना मजा नहीं आ रहा जितना ब्लैक कलर में आ रहा है. Yeah, that's about it. Kiara, say subscribe. Say subscribe. Say please subscribe. क्या say please Please subscribe. 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 Yeah, Mama. अब तो कियारा ने भी बोल दिया प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार. यार कर दो. And come back. Do it. Say क्या say come back. Come back, Papa. Come back to Papa. That's what she meant. Let me go on a new adventure.